हाय एवरीवन। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जनरली हम इस पे टाइम नहीं देते या गौर नहीं करते। पर थोड़ा सा हम अगर ध्यान देंगे कुछ चीज़ों में तो इसमें काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। एंड दैट टॉपिक इज़ टॉकिंग अबाउट सेक्स, सेक्सुअलिटी एंड बॉडी विथ योर चिल्ड्रन। जैसे कि हम एज अडल्ट्स या पेरेंट्स, हाउ टू टॉक एंड हाउ टू इनिशिएट सच कन्वर्सेशंस विद योर चाइल्ड। ठीक है, तो इसके तो काफ़ी तरीके हो सकते हैं एंड बहुत बोला जा सकता है इसके ऊपर। पर मैं छोटा छोटा कुछ कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूँगी। उसमें से पहली बात ये है कि, और ये जो चीज़ है ना, ये कोई वन टाइम कन्वर्सेशन नहीं है कि एक दिन आपने बस बच्चों को बुलाया और बोल दिया कि भाई देखो ये होता है, ये नहीं करना, ये करना। लाइक इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज लाइक इट्स काइंड ऑफ यू कीप डिस्कवरिंग, यू कीप नोइंग। और वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा या बड़ी होती जाएगी तो वैसे द पर्सन विल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लर्न मोर अबाउट सेक्सुअलिटी। सो सबसे पहली बात तो कि जब तो ये वन टाइम कन्वर्सेशन नहीं होना है ना। तो ये बीच बीच में आएगा कभी कभी। ये दिस शुड बी लाइक एनी नॉर्मल टॉपिक दैट कम्स ऑन इन द फैमिली। आइडियली तो यही होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जैसे हम जब बच्चे छोटे रहते हैं तो आपको पता है, तो हम जेनिटेलिया का अच्छे से नाम नहीं बोलते। वी से लाइक शेम शेम, कुछ लोग तो उसको ऐसे बोलते हैं कि लाइक इट इज़ फन व्हेन इट इज़ लाइक व्हेन यूर चाइल्ड, व्हेन इट्स अ चाइल्डहुड। पर एक्चुअली अनकॉन्शियसली यू आर एक्चुअली डिफ्रेंशिएटिंग द जेनिटेलिया फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो हम उसको कुछ अलग नाम से बुलाते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी पार्ट्स नहीं है। जैसे हम ईयर बोलते हैं, आई बोलते हैं, नाक बोलते हैं, उस हिसाब से वी डोंट टेल देयर रियल नेम्स, वी गिव देम सम ऑड नेम्स। और वी जस्ट मेक कि वो भाई वो अलग पार्ट ऑफ योर बॉडी है। तो इसमें अनकॉन्शियसली बच्चे को भी ऐसा लगता है कि ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट, लाइक देयर इज समथिंग मिस्ट्री अबाउट इट, एंड वी आर नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट इट, इट्स अ हश हश काइंड ऑफ अ थिंग। वो चीज़ हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर काफ़ी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो होती है उसमें ऐसा हो जाता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही होगा, है ना। या हम जो बोल रहे हैं ऐसे होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, लाइक व्हाट यू विल डू इट बिकॉज आई एम सेइंग इट, है ना। ऐसा बिहेवियर हो जाता है। तो दैट बिहेवियर इज़ अगेन बैड, बिकॉज उसमें क्या होता है ना, चाइल्ड को ऐसा लगता है कि भाई जो आएगा मेरे पे मुझे उसे फॉलो करना है। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ अ सबकॉन्शियस काइंड ऑफ अ येस, सेइंग येस, लाइक कोई भी बड़ा है, कुछ भी मतलब वो मेरे से मांग रहा है या कुछ भी लाइक डिमांड कर रहा है, तो आई कैन नॉट से नो, राइट। तो ज़्यादातर जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस होते हैं उसमें यही होता है, जो फैमिली मेम्बर्स लाइक या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स का कोई या कोई भी अथॉरिटी का कोई लाइक दे आर वांटिंग लाइक सम thing from that child and the child cannot deny because the child has not learned to understand कि ये मेरा body part है, consent क्या है, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। So to communicate that the child has to first like communicate properly with the parents, तभी तो वो बाकी लोगों को बोल पाएगा कि भाई ये है, ये नहीं है, ठीक है। पर हम अपने फैमिली में ही क्या करते हैं, उसको बहुत हश हश और एज इफ लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ गंदा चीज़ वी आर डिस्कसिंग कि ये खराब काम है, ये तो तू कभी मत करना, अभी पढ़ाई का टाइम है। दिस इज़ द वे इंडियन फैमिलीज लाइक अस वी जस्ट कीप टॉकिंग लाइक दिस, राइट। सो बेसिकली हमारा इंटेंशन सही रहता है कि भाई अभी पढ़ाई करो, ये सब मत करो एंड ऑल दैट। पर द थिंग इज़ दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सक्लूड इट, और उसकी वजह से वो ज़्यादा ही इंक्लूड हो जा रहा है, क्योंकि फिर बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। फिर वो बच्चा मम्मी पापा से नहीं पूछता है। अब आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो पॉर्न एंड ऑल का एक्सेस तो बहुत ईजी है, तो दे लर्न फ्रॉम ऑल दोज फिल्म्स एंड उनको ये पता नहीं चलता है कि ये प्रोफेशनल हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी प्रोपोर्शंस हैं उनके साथ हमारे सेम नहीं हैं। एंड काफ़ी पॉर्न फिल्म्स में लाइक वायलेंस दिखाया जाता है एंड लाइक पीपल, इट इज़ शोन एज इफ पीपल आर एंजॉइंग इट बिकॉज प्रोफेशनल्स आर डूइंग इट, एंड काफ़ी कुछ मिसोजिनिस्टिक भी होते हैं। सो लाइक दे आर नॉट रियल द काइंड ऑफ लाइक सेक्सुअलिटी इन लाइफ वी एक्सपीरियंस। पॉर्न इज़ नॉट दैट, पॉर्न इज़ सम अ फिल्म्ड पार्ट ऑफ इट। सो वो भी बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो उसको गलत कॉन्सेप्ट्स होते हैं,
सेक्स के बारे में, एंड उसको लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द पर्सन हैज़ टू फाइंड आउट फ्रॉम अदर सोर्सेज. वो घर से नहीं पता कर सकता, तो वो कुछ भी इधर उधर नेट से, दोस्तों से, ये सब से पता करता है, जबकि उसको फिर अच्छे से सेफ सेक्स के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में या वगैरह वगैरह जो भी प्रोटेक्शन के बारे में ठीक से पता नहीं चलता है. सो हमेशा ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट आप या एज एन अडल्ट आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये जो चाइल्ड है इसको जो कुछ नहीं पता है अबाउट ऑल दीज ऑफ थिंग्स, इफ द पर्सन इज़ आस्किंग या ऐसा कोई हिंट दे रहा है जिसको आपको पता चले कि नहीं मुझे ये चीज़ डिस्कस करना चाहिए, तो बेझिझक कीजिए एंड ग्रेजुअली कीजिए. ज़रूरत पड़े तो आप डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं कि ऐसा होता है सेक्शुअल पार्ट और वट एवर रिप्रोडक्शन एंड ऑल, ऐसा दिस इज़ द सिस्टम इट इज़. एंड हो सकता है कि जब बच्चा छोटा रहे तो उसको उतना नहीं समझ आए, पर अगर आप वो चैनल ओपन रखेंगे तो ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा कि दिस इज़ वॉट हाउ थिंग्स हैपन एंड इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, इट इज़ नथिंग शेमफुल, राइट. सो ये छोटी छोटी कोशिशें हमको करनी है. और ऐसा है कि ये बेसिक चीज़ें वी डोंट डू एंड वी डोंट डिस्कस, एंड फिर क्या होता है बाद में जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है and then a barrier is there between the parent and the child and all that, and then the child develops a lot of symptoms. The child ये peer group and वगैरह में फंस जाता है, like then parents are like बुरे लोगों के साथ mix हो गया है, this that. But I'm telling you, I'm not telling this is a 100% full proof thing that अगर आप सेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपका जो भी है बच्चा कोई रिस्की बिहेवियर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. पर ऐसा देखा गया है कि जो पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ ऐसे डिस्कस करते हैं, दे आर मच मोर like smarter to get better choices for themselves, delay sex and understand कि भाई ये मुझे ये choices हैं, मुझे ये करना है कि नहीं करना है. So they engage in less risk taking behaviors than people who are not informed or misinformed, right? So these small things we can keep in mind to make this body, the questions about body, sexuality, sex, masturbation and all of this a more normal phenomenon. Thank you.